Hello everyone, welcome back to online classes. Today we will start a new lesson, water we drink. Dear children, when you are tired and thirsty, what is the first thing that you reach out for? It is water. Water instantly makes you feel better. Dear children, in this chapter we will learn about the uses of water, how people in cities and villages get water, the forms of water, what is water cycle, why we need to store and purify water. Uses of water. We cannot live on the earth without water. बच्चों, हम इस अर्थ पे पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं. Water is used primarily for drinking. वाटर का यूज मुख्य तौर पे पीने के लिए किया जाता है. However, it has various other uses like washing, bathing, cooking and cleaning. इसके अलावा पानी का यूज बर्तन धोने, नहाने, खाना बनाने और साफ सफाई के लिए भी किया जाता है. All plants and animals need water to live and grow. जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं सभी को पानी की जरूरत जीने और ग्रो करने के लिए होती है. प्लांट्स नीड वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड. प्लांट्स को पानी की जरूरत खाना बनाने के लिए होती है. फिश एंड मैनी अदर एनिमल्स लिव इन वाटर. फिश और जो दूसरे एनिमल्स होते हैं वो पानी में रहते हैं. फार्मर्स नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स. फार्मर्स को पानी की जरूरत अपनी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए होती है. वाटर इज ऑल्सो यूज्ड इन फैक्ट्रीज टू मेक गुड्स लाइक पेपर एंड रबर. फैक्ट्रीज में पानी का यूज गुड्स में सामान बनाने जैसे पेपर, रबर आदि के लिए यूज होता है. वाटर इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन. वाटर का यूज ट्रांसपोर्टेशन में भी किया जाता है. Boats, rafts and ships carry people and goods from one place to another through water. Boats, rafts, ship लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पानी के थ्रू ले जाती हैं. Water is also used to generate electricity. पानी का यूज इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट मीन्स बनाने के लिए भी किया जाता है. Water in villages and cities. In villages, people get water from wells, hand pumps, tank and natural water bodies like ponds, lakes and river. गांव में लोगों को पानी वेल्स, हैंड पंप्स, टैंक्स और नेचुरल रिसोर्सेज से मिलता है जैसे पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए एंड रिवर्स. In cities, water is first purified and stored in big tanks. शहरों में सबसे पहले पानी को प्यूरिफाई मीन्स साफ किया जाता है और फिर उसे बड़े से टैंक में स्टोर किया जाता है. Then it reaches out homes through pipes and taps. तब यह घरों तक पाइप और नल के द्वारा पहुंचता है. Next topic is forms of water. Water exists in three forms: solid, liquid and gas. पानी तीन रूपों में पाया जाता है. Solid मीन्स ठोस अवस्था में, liquid मीन्स तरल अवस्था में और gas मीन्स वाष्प में. At normal temperature, water remains in liquid forms. Normal temperature पे पानी liquid form में रहता है and is tasteless, colorless and odorless. और यह स्वादहीन, रंगहीन और गंधहीन होता है. आइस इज फ्रोजन वाटर. बर्फ पानी का जमा हुआ रूप है. व्हेन वाटर इज हीटेड इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर. जब पानी को गर्म किया जाता है तो यह वाटर वेपर मीन्स जल वाष्प में बदल जाता है. ऑब्जर्व अ ग्लास फिल्ड विद बॉइलिंग वाटर. एक उबलते हुए पानी से भरे गिलास को ध्यान से देखो. यू विल सी वाटर वेपर राइजिंग. आप देखोगे कि इसमें से जो वाटर वेपर हैं वो उठ रहे हैं. ऑन द अदर हैंड, इफ यू प्लेस योर हैंड ओवर अ हॉट कप ऑफ टी, यू हैव स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन योर पाम. दूसरी तरफ यदि आप अपने हाथ को एक गर्म चाय के कप के ऊपर रखते हैं
तो आपके हाथ में पानी की छोटी छोटी बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं। वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर ऑन कूलिंग। ठंडा होने पर वाटर वेपर पानी में बदल जाता है। सोर्सेज ऑफ वाटर। रेन एंड आइस कैप्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। इस अर्थ पे बारिश और आइस कैप्स जो हैं ताजे पानी के स्रोत हैं। आइस कैप्स और ग्लेशियर्स आर रीजन्स ऑन द हाई एल्टीट्यूड कवर्ड कंप्लीटली विद स्नो। आइस कैप्स और ग्लेशियर्स हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन्स में हैं जो कि पूरी तरह से बर्फ से ढके रहते हैं। ग्लेशियर्स स्टोर अबाउट 70% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर। ग्लेशियर्स वर्ल्ड के 70% फ्रेश वाटर को स्टोर करके रखते हैं। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज लेक बैकाल इन रशिया। वर्ल्ड की फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील रशिया में है जिसका नाम लेक बैकाल है। इन एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज स्कैर्स, रेन वाटर इज कलेक्टेड एंड यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। वो एरिया जहाँ पे फ्रेश वाटर की कमी है वहाँ रेन वाटर को इकट्ठा किया जाता है और फिर उसे पीने लायक बनाया जाता है। ऑल द वाटर अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। अर्थ के सरफेस पे जितना पानी अवेलेबल है वो पीने योग्य नहीं है। वेरियस मेथड्स लाइक बॉइलिंग, यूजिंग वाटर फिल्टर्स एंड वाटर प्यूरिफायर्स आर यूज्ड टू प्यूरिफाई वाटर। वाटर को प्यूरिफाई में साफ करने के लिए कई मेथड्स का यूज किया जाता है, जैसे पानी को बॉईल करना, वाटर फिल्टर और वाटर प्यूरिफिकेशन का यूज करना। These help to kill all the possible germs present in the water. इन मेथड का यूज करके पानी में जितने भी जर्म्स होते हैं उनको खत्म किया जा सकता है। वाटर अंडरगोज वेरियस प्यूरिफिकेशन प्रोसेस बिफोर इट इज सप्लाइड टू अस फॉर यूज एट होम। जिस पानी का सप्लाई हमारे घरों में किया जाता है उसे भी बहुत सारी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। Our next topic is water cycle. Have you ever thought why wet clothes dry faster and when placed directly under sunlight? आपने कभी सोचा है कि जब हम कपड़ों को सनलाइट में डालते हैं तो वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। Where does the water in them go? उन कपड़ों का जो पानी है वो कहाँ जाता है? Well, the water in the clothes changes into vapor and mixes with the air due to heat of the sun. जो कपड़ों का पानी होता है वो सन की हीट के कारण वेपर्स में चेंज हो जाता है और वह हवा के साथ मिक्स होता है। Similarly, water from oceans, rivers, lakes and other water bodies change into vapor because of the heat of the sun. इसी तरह से सन की हीट के कारण ओशियंस, रिवर्स, लेक्स और जो दूसरे वाटर बॉडीज होते हैं उनका पानी भी वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। दिस वाटर वेपर कीप्स राइजिंग इन द स्काई और इस तरह से ये वाटर वेपर्स ऊपर उठ के आसमान में चले जाते हैं। हाई इन द स्काई वाटर वेपर कूल्स डाउन एंड चेंजेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। आकाश में ऊंचाई में वाटर वेपर्स ठंडे हो जाते हैं और वो वाटर ड्रॉपलेट्स मीन्स पानी की बूंदों में बदल जाते हैं। दीज वाटर ड्रॉपलेट्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म क्लाउड्स। ये वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और बादल का रूप ले लेते हैं। व्हेन दीज क्लाउड्स बिकम टू हैवी विद ड्रॉप्स ऑफ वाटर दे फॉल टू द ग्राउंड एज रेन। जब ये बादल वाटर ड्रॉपलेट्स से भारी हो जाते हैं तब बारिश के रूप में ये ग्राउंड में गिरते हैं। दिस रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इनटू लेक्स, ponds, rivers, seas and oceans and also under the ground. तब बारिश का यह पानी लेक्स, ponds, rivers, seas और oceans यहाँ तक कि जमीन के अंदर इकट्ठा हो जाता है। This process keep on repeating itself and is known as water cycle. यह प्रोसेस जो है बार बार अपने आप को रिपीट करती है और इसे वाटर साइकिल कहते हैं। वाटर शॉर्टेज। वी आर अवेयर दैट विदाउट वाटर लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल ऑन द अर्थ।
जैसे कि हम सभी को ये पता है कि पानी के बिना इस अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। इन मैनी विलेजेस पीपल वॉक मैनी माइल्स टू गेट वाटर फॉर डेली यूज। कई गांव में लोग कई मीलों तक पैदल जाते हैं और अपने डेली यूज के लिए पानी लाते हैं। शॉर्टेज ऑफ वाटर कैन ऑल्सो लीड टू ड्रॉट्स। पानी की कमी के कारण सूखा पड़ सकता है। Hence, we should avoid wastage of water while brushing, bathing, washing clothes, cleaning cars, watering plants and doing other jobs which require water. हमें जब हम ब्रश करते हैं, बाथिंग करते हैं, कपड़े धोते हैं, कार को साफ करते हैं या पौधों को पानी देते हैं या ऐसे काम करते हैं जिनमें पानी की जरूरत होती है, तो हमें पानी के वेस्ट करने से बचना चाहिए। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर स्टोर्ड इज एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर सेव्ड विच कैन बी यूज लेटर। पानी की हर बूंद को स्टोर करना चाहिए, हर बूंद को बचाना चाहिए जिसे कि बाद में यूज किया जा सकता है। स्टोरेज ऑफ वाटर। वाटर कैन बी स्टोर्ड फॉर डेली यूज इन ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड टैंक्स। डेली यूज के लिए पानी को ओवरहेड और अंडरग्राउंड टैंक्स में स्टोर किया जाता है। बकेट्स एंड बिग यूटेंसिल्स कैन ऑल्सो बी यूज टू स्टोर वाटर फॉर कुकिंग फूड एंड वॉशिंग यूटेंसिल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मीट। बकेट्स मीन्स बाल्टियां, और जो बड़े बर्तन होते हैं उनमें भी पानी को स्टोर किया जाता है और उस पानी को खाना बनाने, बर्तन, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और मीट धोने के लिए यूज किया जाता है। रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड टैंक्स, pits or wells and can be used later for various purposes like gardening, cleaning and even drinking. बारिश के पानी को अंडरग्राउंड टैंक्स, पिट्स मीन्स गड्ढे और कुओं में स्टोर किया जाता है और बाद में उस पानी को कई तरह से यूज किया जाता है, जैसे गार्डनिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए और यहाँ तक कि पीने के लिए भी। दिस मेथड ऑफ स्टोरिंग रेन वाटर एंड रीयूजिंग इट इज नॉन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इस तरह से बारिश के पानी को जिसे पहले स्टोर किया जाता है और फिर उसको दोबारा से रीयूज किया जाता है, इस मेथड को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर दैट वी यूज वाइजली टुडे विल हेल्प अस टू यूज इट इन फ्यूचर। दैट्स ऑफ टुडे। थैंक यू।